गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये आज आपकी 10वीं क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 60 और डेट है 25 नवंबर। हमारा पाठ 11 चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमने अपवर्तन के बारे में भी जाना था। अब हम आज जानते हैं बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण या वायुमंडल स्थिर नहीं है, कहीं पे हवा तेज चल रही है, कण पास है, कण दूर है, इसी को अस्थिरता कहा गया है, के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। एक था अपवर्तन, उसके अंदर क्या था, माध्यम की बात हुई थी, हमारे सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात हुई थी। ठीक है, अब यही माध्यम जब वायुमंडल में उपस्थित होते हैं तो भी हमारा प्रकाश मुड़ता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा गया है। अब इसका पहला केस है तारों का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की बहुत सारी प्रक्रियाएं बेटा, आपको एक एक करके सबके बारे में जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं आज तक आपको पता नहीं था, आज जानते हैं। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता, सघनता मतलब वायु के कण पास पास है तो सघन, दूर दूर है तो विरल, अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तन यानी मुड़ता रहता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। याद करो, जब अपने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, कांच की स्लैब के बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा, और एक जनरल एक्सपेरिमेंट में बताया था कि आप पानी का, कांच का ग्लास लो, पानी डालो उसमें आधा और उसमें पेंसिल डालो तो क्या होता है, पेंसिल आपको टूटी हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या ऐसा होता है? नहीं ना। तो वो क्या है, वो आभासी स्थिति है, लेकिन वास्तविक स्थिति में क्या, हमारी पेंसिल पतली है जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन पानी में जाके प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, इसलिए वो हमें टूटी हुई और मोटी दिखाई देती। इसी तरीके से वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती है। वायु, और ये क्यों है, वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है, इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। कम या ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज्ञान खड़ा है, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है तारे की, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आभासी स्थिति कहाँ दिखाई दे रही है, तारे की आभासी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ज्ञान को ये दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको पेंसिल, पानी के, कांच के गिलास में पेंसिल का उदाहरण दिया, करके देखना, वही चीज़ है। ठीक है, अब दो कारण मुख्य कौन से हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर। और बेटा ये डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए, ये क्वेश्चन आते हैं आपकी, ये डायग्राम द्वारा, चित्र द्वारा तारे क्यों टिमटिमाते हैं उसका, उसे समझाइए। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो ये दो केस हो गए आपके तारों के टिमटिमाने के। अब बात आई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह क्या है बच्चों, ग्रह पृथ्वी के ज़्यादा पास हैं, तारे तो बहुत बहुत दूर होते हैं, और ग्रह से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसकी मात्रा एक जैसी रहती है, इसलिए। अब अगला है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्य अस्त। अग्रिम का मतलब पहले, बेटा जो सूर्योदय होता है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जो सूर्य अस्त होता है वो हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये भी जिस प्रकार से हमने कहा तारे की आभासी स्थिति के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है इसलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसी तरीके से है। तो इसको खुद जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, कोई दरवाज़ा, आज ये करके भी देखना है, जब आप कभी झाड़ू लगा रहे हो और कोई खिड़की है, थोड़ा सा खोल देना उसको, जरा सा तिरछा सा, तो उसमें ये दिखता है कि धूल के कण ना नाचते हुए दिखाई देते हैं और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। परिभाषा देखें, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। कोलाइडी कण क्या थे, जिनका आकार निलंबन से
छोटा और विलयन से बड़ा होता है। तो वो क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया था, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाना, स्कैटरिंग। ठीक है, फैलाना, तो फैला देते हैं, इसलिए हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो कहीं चल रहे हो तो जंगल में है, जंगल भी है और किसी जगह पे बहुत घने घने पेड़ हैं, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, जो घने पेड़ का आवरण उसको कहते हैं वितान, इंग्लिश में कैनोपी। तो उससे जब प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं तो उसके कारण भी हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा देख लें बच्चों। माध्यमों में से उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। यानी प्रकाश के कणों को जब कण फैलाते हैं तो उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। और ये देखो टिंडल प्रभाव का डायग्राम दिया गया है। और जैसे प्रोजेक्टर नहीं, तो प्रोजेक्टर चलाते हैं हम, वाइट स्क्रीन लगाते हैं, प्रोजेक्टर से लाइट या प्रकाश जो सफ़ेद पर्दे पर डालते हैं तो देखा ना, ये बिल्कुल एक रास्ते में दिखाई देता है, उसके अंदर अगर पार्टिकल्स है कण वो भी दिखाई देते हैं, वो भी हमारा टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। अगला है आकाश का रंग नीला। अब आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है? वातावरण के ऊपरी भाग में गैस है, जल है, उसके छोटे छोटे कण हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से जो नीला प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, उसको फैला देते हैं, इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया कि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। अब सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य रक्ताम, रक्ताम का मतलब लाल, उसकी आभा कैसे लाल दिखाई देता है। अब ये क्यों? सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होरिजन होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होगा, जो नीला प्रकाश है वो तो हमारा प्रकीर्णित हो जाएगा यानी फैल जाता है, और लाल रंग ही हमारे पास अधिक मात्रा में पहुंचता है, इस कारण सूर्य हमें रक्ताम प्रतीत होता है। अब देखिए बेटा, तरंग दैर्घ्य से इनको आपको लिंक करना है। ये है हमारा सूर्य, ठीक है। अब ये माना हम है। अब सूर्य दो जब होगा तो क्षितिज के पास है सूर्य, क्षितिज पता ना, होरिजन, जहाँ पे हमारा वायुमंडल और पृथ्वी मिलती है, तो ये क्षितिज से नीचे छुपता है सूर्य। तो जब ये आएगा तो यहाँ से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी सूर्य की किरणों को, जिसमें नीले रंग है, बैंगनी, वो सारे के सारे क्या होंगे, फैल जाते हैं। बचेगा कौन सा रंग? लाल रंग, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं फैलता और अधिक मात्रा में हमारे पास पहुंचता है, इसलिए हमें सुबह और शाम के समय सू क्या दिखाई देता है, लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। फिर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश हमें कैसा, सफ़ेद दिखाई देता है ना, क्यों? क्योंकि दोपहर के समय होता क्या है, सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होगा, अभी आपको आ गया होगा समझ में, सबसे कम होता है, कम फैलता है ना, तभी हमारे जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के बने, इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के बने होते हैं। खतरे के निशान, यहाँ मत जाओ, हेड लगा होता है ना, कंकाल की खोपड़ी, लाल। ठीक है, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण। देखिए, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण क्या हैं? जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, यानी धुआं है कमरे में, धूल कण है, तो जैसे कोई छेद है, या मैंने खिड़की का उदाहरण दिया था, वहाँ से प्रकाश
आएगा तो हमें टिंडल प्रभाव दिखाई, या जब घने जंगल में वितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता, वितान मतलब जो पेड़ हैं हमारे। अगला है कि बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं हमें, बादल सफ़ेद दिखाते हैं, वो तो नीले नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब बादल में होता क्या है, बादल छोटे छोटे पानी की बूंदों से बने होते हैं। जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान रूप से बिखर जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते, इसलिए बादल हमें सफ़ेद दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तारे टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं तारे? तो यहाँ से आप ये लाइन लिखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। और इस बार हमारा कोविड का क्या संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस को सुरक्षित रखें और जागरूक बनाते रहें।